अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये है मेरा ट्यूसडे का दिन और आज की सुबह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हो गई थी, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं और कहाँ गायब थी इस पे भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं सबसे पहले उठते के साथ फ़्रेश हुई हूँ और अपना मैंने खावा गरम किया है। आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर दूँगी इंशाअल्लाह। मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ, कोशिश करती हूँ कि डेली हो। और ये खावा मुझे बहुत मज़े का लगता है। शुरू में आपको ना थोड़ा सा कड़वा सा लगेगा, लेकिन फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर यहाँ जो है मेरी छोटी वाली बहन स्कूल से आके अपना खाना खा रही थी और उसके बाद मैंने खावे के आधे घंटे बाद मैं आ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए। इसको लंच भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप कहें। रोटी, आलू की कतली और साथ में दही, बहुत मज़ेदार कॉम्बो था। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मेरी बहन ना सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी जाने से पहले ना हमारे लिए लस्सी बना के जाती हैं। वो ख़ुद भी पी के जाती हैं और हम दोनों बहनों के लिए भी रख के जाती हैं। तो बस यहाँ मैं वही ठंडी ठंडी लस्सी पी रही थी, बहुत यम्मी बनी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा नाश्ते के आधे घंटे बाद मैंने थोड़ा ब्रेक दिया। फिर मैंने सोचा मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम ख़त्म होने से पहले पहले सारे काम हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप उठते के साथ ही बैठ जाओ ना, फिर तो समझो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मेरा होता है कि मैं उठते के साथ सारे काम कर लूँ, फिर सुकून से आराम कर लूँ। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी है, उसके बाद मैं आ गई थी अपने कामों के लिए। आप लोगों को जैसे कि पता है हमारी मासी नहीं आ रही है, तो अब हमें ख़ुद ही घर क्लीन करना है और हमें कोई मासी अब मिल भी नहीं रही, पता नहीं क्यों। आप लोग दुआ कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ जो है हमारे माइक्रोवेव की बहुत गंदी हालत हो गई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको साफ़ करते हैं फिर घर साफ़ करेंगे। तो यहाँ मैंने पूरा माइक्रोवेव चमका दिया। ये जो आपको थोड़ा सा वो धब्बा दिख रहा है ना, ये मैंने बहुत कोशिश की मगर ये निकला ही नहीं। अदरवाइज़ मैंने पूरा माइक्रोवेव चमका दिया। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये वाली काम करने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। मैंने सिर्फ बीच वाले रूम का झाड़ू पोछा किया है, इसकी आगे बताती हूँ बाकी दो का क्यों नहीं किया। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को हालत दिखा रही हूँ कि इतना गंदा हो गया था। अमूमन कैमरे में नहीं दिखता है मगर टेबल पे डस्ट देख रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत, इवन फ़र्श पे भी बहुत ज़्यादा कचरा था। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा कैमरे में, लेकिन मैंने सोचा अब इसकी सफाई करते हैं, क्योंकि मैं हर एक दिन छोड़ के करती हूँ। फिर भी इतना गंदा घर हो जाता है, मैं क्या करूँ। चाहे आप हालांकि ना कोई भी घर फैलाता नहीं, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू दिया, झाड़ू के बाद मैंने पोछा किया। और आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ। तो भाई ऐसा होता है कि अमूमन क्या होता है, जब आप किसी की भी सैड न्यूज़ सुनते हो तो आपका दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का। तो ऐसी आसपास बस कुछ ऐसी ख़बरें सुनने को मिली, तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ भी बनाऊँ ना, बिल्कुल दिल नहीं किया। और आगे जाके मैं आपको सबसे बड़ी मेन वजह भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने पूरे घर की सफाई कर दी, दोनों रूम की, इसलिए नहीं कि एक रूम में बाबा बिज़ी थे अपने दोस्त के साथ एंड देन दूसरे रूम में मम और मेरी सेकंड वाली बहन सो रहे थे। तो मैंने सिर्फ ये थर्ड वाली बहन सो रही थी, तो मैंने ये पूरा रूम पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, किचन वगैरह सब कुछ, डिस्पेंसर, टेबल, हर चीज़ की अच्छे से डस्टिंग हो गई। बाकी दो रूम मैंने बोला कि मैं बाद में कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कितना सुकून मिल रहा है, घर साफ़ होना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाला काम कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि किचन में जाते हैं, किचन में बहुत सारे बर्तन जमा थे तो वो हम पहले क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन आप लोग बास्केट में देख रहे हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से पहले इसको क्लीन करूँ, क्योंकि जब मगरिब बाद हम किचन में आए तो हमको किचन में ना साफ़ दिखे, गंदा ना दिखे। तो बस इस वजह से मैंने ये वाला काम कर दिया था। और यहाँ बर्तन भी सारे सेट कर दिए थे। उसके बाद मैंने लाइट सारी ऑफ़ कर दी घर की, क्योंकि दोपहर का ही टाइम हो रहा था। अमूमन ना मगरिब से थोड़ी देर पहले हमारे घर में लाइटें ऑन हो जाती हैं। उसके बाद मैंने ये वाला काम कर दिया था। फिर मैं पानी लेके ना बैठ गई थी। मैंने सोचा मेरी दोस्त की कॉल आई थी, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरी छोटी वाली बहन की ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो मम उनको यहाँ छोड़ने जा रही थी। तो मैंने सोचा जब तक ये लोग जा रहे हैं मैं अपनी दोस्त से बात कर लेती हूँ, मगर मेरी दोस्त बिज़ी थी तो हमारी बात नहीं हुई। मैं काफ़ी देर मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा इस रूम में कि कॉल आए तो मैं बात कर लेती हूँ, मगर उनकी कॉल ही नहीं आई। तो मैंने सोचा मैं बाहर जाके आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि बेडरूम में ना बहुत गर्मी लगती है, चाहे कितना ही फ़ैन तेज़ क्यों ना हो। फिर यहाँ मेरी दोस्त की कॉल आ गई थी, मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातें वगैरह की। उसके बाद मामा और मेरी ताई भी आ गई थी, मेरी बहन को छोड़ के, और सौदा लेके भी आ गई थी। तो मैंने सोचा ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले असर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपने सारे काम करते हैं ना। तो बस यहाँ में फ़ौरन से मैंने असर की नमाज़ अदा करी। फिर मैं कुरान पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि कुरान में थोड़ा सा डिले हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि अब बिल्कुल भी ना हो।
जल्दी जल्दी पढ़ा जाए और जल्दी जल्दी फ़िनिश किया जाए। तो बस उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, फिर मैं कुरान लेके बैठ गई थी। उसके बाद मम जो हैं जाने लग रही थी मेरी सबसे छोटी वाली बहन को ट्यूशन से लेने के लिए। और यहाँ पे टी टाइम के लिए चिप्स और जितने भी केक वगैरह देख रहे हैं ना, ये हम तीनों बहनों के लिए, और मम बाबा को सिर्फ बिस्किट खाने थे, तो उन्होंने अपने लिए बिस्किट लाए हैं। और यहाँ जो है ना बाबा जो है ना बर्तन धो रहे हैं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये नहीं कि बाबा को किसी ने कहा है या कुछ, बाबा बस खुद से देख के बाबा ने बर्तन धो रहे थे और बाबा ने बोला कि नहीं ये काम मैं खुद ही करूँगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने जब भी आप लोगों को सोचा कि मैं दिखाऊँ। और यहाँ पे जो है मेरी मम और मेरी छोटी वाली बहन जो है वो ट्यूशन से आ गए थे। उसके बाद हमने सोचा हम सब मिलकर टी टाइम एंजॉय करेंगे। सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी में थी, तो बस यहाँ पे हम सब मिलके ये लेस का चिप्स वगैरह खा रही हैं और यहाँ मम बाबा अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। मैंने अपना मेकअप कलेक्शन का पूरा व्लॉग अपलोड किया है, तो आप लोग लाजमी जाएं, लाजमी देखें और मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा है। कोई भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उससे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर यहाँ मेरी छोटी वाली बहन आराम कर रही थी और यहाँ जो है मम जो है तुरई बना रही थी, आई थिंक सो यार तुरई बना रही थी। तो मम बाबा तुरई खाएंगे और आज हम लोग क्या खाने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन भी आ गई थी और वो वॉशरूम में थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने मम से थोड़ी बहुत बातें वगैरह की और थोड़े बहुत बर्तन भी थे, तो वो भी हाथ का हाथ मैंने सेट कर दिए, जमा दिए अच्छे से। उसके बाद फिर हम सब ने मिल के ड्रामे वगैरह देखे, आई थिंक सो व्लॉग वगैरह देखे। उसके बाद हमारा फेवरेट खाना जो है रात का वो रेडी हो गया था, मैकरोनी, जो कि हमारा बहुत दिल था कि इतनी गर्मी हो रही है आजकल, समटाइम्स रोटी चावल खाने का दिल नहीं करता। तो हमने आज पूछा तो हमने बोला हमें यही खाना है। इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इंतहाई जूसी, इंतहाई यम्मी जिसे कहते हैं। तो हम सब ने मिलकर वो एंजॉय किया और मम बाबा बाद में खाना खाएंगे क्योंकि बाबा सो रहे थे। और यहाँ मैं और मम खूब सारी बातें वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरी दोनों बहनें जो हैं अपनी कल की तैयारी कर रही थी स्कूल की, यूनिवर्सिटी जाने की। और यहाँ मैं आपको टीवी दिखा रही हूँ। आप लोग बोलेंगे पूरे व्लॉग में टीवी ऑन नहीं दिखाए, तो उदासी की मेन वजह ये भी है कि हमारा टीवी जो है ख़राब हो गया है। आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में टीवी। वैसे आप लोग मेरे ब्लॉग में हमेशा देखती होंगे कि हम कितने शौक़ से टीवी देखते हैं, और टीवी एक दिन अचानक से, जिसे कहते हैं ना, इस एलईडी प्रॉब्लम हो गई और बहुत सारी लाइंस आ गई। इतना कोई गुस्सा, इतना कोई मूड ऑफ हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। फिर खैर तो हम लोग सब मिलके अब मोबाइल में व्लॉग्स, टीवी, वो ड्रामे वगैरह देखते हैं। और यहाँ पे जो है मम बाबा उठ गए थे, तो हम लोग सब ने मिलके साथ में ना बैठ के बातें वगैरह की अच्छे से। और ऐसे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमारा टाइम फिनिश हुआ और यहाँ सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए, मैं आपको दिखा रही हूँ। वरना हम लोग साथ में अपना स्क्रीन टाइम एंजॉय करते थे, टीवी देखते थे सुकून से। तो आप लोग जल्द दुआ करें हमारा टीवी सही हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।